प्राइमरी टीथ और डेसिडियस टीथ। ऐसे लिख देता हूं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ start erupting means आना, start erupting at the age of 6 months and eruption is completed at the age of 2 to 3 years। 2 से 3 साल तक इनका इरप्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैंडिबुलर इंसाइजर्स are the first teeth erupt in oral cavity at the age of 6 months। बच्चों देखोगे नीचे के 2 दांत सबसे पहले आते हैं। ये कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया। ऐसे अगर याद नहीं रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये चीज याद रहनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ टीथ, ऐसे ये पॉइंट ऐसे लिखना, यहां पे लिख दिया। उसका लिखना शेडिंग ऑफ, शेड कर जाना मतलब गिर जाना वहां से। शेडिंग ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ टीथ occurs and second set of teeth called as permanent teeth or adult teeth or secondary teeth erupts in oral cavity। तो पहले फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आएगा, इरप्ट होगा, आएगा, जिसको प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ, ये सारा कुछ बोलते हैं। उसकी शेडिंग हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ टीथ ओरल कैविटी में आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं क्या? परमानेंट टीथ, सेकेंडरी टीथ या एडल्ट टीथ। क्लियर बच्चों? तो इसको जल्दी से नोट करो, समझो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? और जो परमानेंट टीथ है वो 6 साल से शुरू होते हैं आना। ये याद रखो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए। 6 साल से परमानेंट टीथ आना शुरू होता है और वो 12 से 13 साल तक आता है। 12 to 13 ईयर्स में वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? हाँ, ये है कि 13 या 14 ईयर्स के एज तक या अप टू 17 कह सकते हो आप, 28 दांत ही आते हैं, 28,
क्योंकि जो 4 थर्ड मोलर है ना वो आता है 17 to 25, कुछ बुक्स में 18 to 25 भी लिखा हुआ है। 17 से 25 साल के उम्र में या 18 से 25 साल के उम्र में थर्ड मोलर आएगा। थर्ड मोलर का नंबर कितना होता है? 4। क्लियर? तो छठे साल में 6 ईयर से परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, 12 से 13 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कितने? 28 दांत, 28 टीथ ओरल कैविटी में होंगे। जब 70 ईयर्स हो जाएगा, 17 साल हो जाएंगे, 17 ईयर्स, उसके बाद जब 18वां शुरू होगा तब थर्ड मोलर इरप्ट होना शुरू होता है। यानी 17 ईयर्स तक जो टीथ है उसका नंबर है 28। 4 जो है वो थर्ड मोलर है, वो 70 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद उनका इरप्शन होता है, 17 to 25 या कुछ बुक्स में 18 to 25। इसलिए उसको विजडम टूथ भी बोलते हैं। विजडम टूथ, बुद्धि आ जाती है ऐसा नहीं है, उस समय तक आदमी मैच्योर हो जाता है 17 ईयर्स तक, तब वो दांत आते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज विजडम टूथ। उनके आने से बुद्धि का आना ये सब नहीं है। उनको विजडम टूथ इसलिए बोला क्योंकि उस समय पर्सन मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना, 17 ईयर का पर्सन, तो इसलिए उसको विजडम टूथ बोलते हैं। तो ये हो गया डाइफाइडोंट। नेक्स्ट इज बच्चों हेट्रोडोंट। नेक्स्ट इज हेट्रोडोंट, आपको दिख रहा है ये, या इट इज विजिबल, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब हुआ जब एक से ज्यादा तरह के टीथ प्रेजेंट हो। हमारे में कितने हैं? 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो जब एक से ज्यादा तरह के दांत ओरल कैविटी में प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोडोंट। और हमारे में तो 4 है। तो देखो हेट्रोडोंट, व्हेन more than one type of tooth, when more than one type of teeth is present in oral cavity, or different types of different types of teeth, when different types of teeth is present in oral cavity। मैमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी 4 टाइप्स के टीथ हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द मैमल्स। तो इन ह्यूमंस
four types of teeth are present. They are incisors, canine, premolar and molar. Premolar and premolar and molar. क्लियर बच्चों? प्रीमोलर एंड मोलर। तो 4 तरह के टीथ प्रेजेंट हैं। इंसिजर्स कितने हैं या इंसाइजर्स? इंसिजर्स कितने हैं बच्चों? 8 अगर हम एडल्ट की बात करें, और इधर है चाइल्ड। यहां 8, एक बार और मैंने बताया हुआ है आपको, यहां पे इंसिजर्स 8, यहां पे केनाइन 4, यहां पे केनाइन 4, यहां पे प्रीमोलर 8, यहां पे प्रीमोलर कितने होंगे बताओ? एब्सेंट 0। यहां पे मोलर 12, यहां पे मोलर 8। टोटल नंबर ऑफ टीथ 32, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टीथ 20। क्लियर? रूट कितना है तो ये देख लो। इंसिजर्स में रूट है 1, केनाइन में 1, मोलर में अपर मोलर में 2 एंड लोअर मोलर्स में 3। यहां पे थोड़ा सा हमारे मॉड्यूल में गड़बड़ लिखा हुआ है, वो ठीक कर लेना आप जरा। अपर प्रीमोलर वो भी फर्स्ट, ऊपर में 2 प्रीमोलर हैं, तो जो फर्स्ट, ऐसे कर लो, फर्स्ट अपर मोलर 2, फर्स्ट अपर मोलर 2, मतलब मोलर में प्रीमोलर, अपर प्रीमोलर, पीएम इज प्रीमोलर, तो अपर जो प्रीमोलर है वो भी फर्स्ट, पहला यहां है, उसका दूसरा आएगा, तो उसमें पहले में 2, रेस्ट प्रीमोलर्स 1। समझ में आ रहा है? यानी ऊपर में 2 प्रीमोलर है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी मैक्सिलरी मोलर, अपर मोलर या अपर प्रीमोलर, यानी बार-बार मोलर बोल रहे हैं, सॉरी, अपर प्रीमोलर कितने हैं? 2। अपर प्रीमोलर बोले तो मैक्सिलरी मोलर कितने हैं? 2। तो फर्स्ट जो मैक्सिलरी मोलर है उसमें 2 रूट होते हैं, उसके बाद जितने भी प्रीमोलर हैं उसमें 1 है। रेस्ट प्रीमोलर 1, मैक्सिलरी हो यानी सेकेंड मैक्सिलरी प्रीमोलर में भी एक ही रूट होगा, याद रखना। मॉड्यूल में गलत लिख दिया है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने टीथ एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि आने मतलब पढ़ाने से पहले जब मैं पढ़ाता था, उससे पहले मैं प्रैक्टिस करता था दिल्ली में, कब? 2010 में, तो मैंने निकाल के देखा हुआ है रूट उसमें। तो अपर प्रीमोलर में 2 रूट होते हैं बस, उसके जितने भी प्रीमोलर हैं, मैक्सिलरी, सेकेंड प्रीमोलर एंड मैंडिबुलर प्रीमोलर्स, उन सब में 1 है। क्लियर? लोअर मोलर में 3। तो इस तरह से याद रख लो, कभी पूछ सकते हैं। ऐसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इधर उधर एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो ये समझ गए आप, यानी प्रीमोलर इनमें एब्सेंट होता है।
देखो बच्चों, एक जॉ मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो, ये देखो, ये मैंने अपर जॉ ड्रॉ किया। यहां से सारे दांत निकले हुए हैं। सपोज करो इस तरह से हमने सारे टीथ को यहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया। सारे मैंने निकाला, एक निकाल के आपको दिखा दिया, मैंने इसको बाहर कर लिया। यहां से टीथ बाहर आ गए। ये सारे मैंने सॉकेट ड्रॉ किए हैं, मतलब अपर जॉ इज व्हाट, मैक्सिला। और अपर जॉ में देखो, मैंने आधे जॉ में, अपर जॉ का जो हाफ है उसमें से सारे दांत बाहर निकाल दिए। इस तरह से टीथ बाहर निकले होंगे, देखो इस तरह से। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। इस तरह से सारे दांत निकले हुए, सारे ड्रॉ नहीं कर रहे तो सारे दांत निकले हुए हैं इस तरह से। यहां पे टीथ लगे हुए हैं। हाफ जॉ से सारे टीथ बाहर निकाल दिए, हाफ में सारे दांत लगे हुए हैं। तो फर्स्ट और जो सेकेंड है, दीज आर इंसिजर्स। थर्ड इज कैनाइन। फोर्थ, फिफ्थ इज पीएम। पीएम इज प्री मोलर। पीएम इज प्री मोलर। और जो सिक्स, सेवेंथ और एट हैं, these are molar. These are molar. 6th, 7th and 8th are molar. Clear? यानी अब आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने लिखा है इंसीजर 8। 8 क्यों लिखा है मैंने, देखो मैक्सिलरी है, मैक्सिला है ये अपर जॉ। तो इधर 2 दांत और इधर भी 2 हैं, यानी 4। 1, 2 क्या है बच्चों, इंसीजर। तो इधर भी तो 1, 2 है, दिस इज 1, 2। तो इंसीजर कितने हो गए, मैक्सिला में 4, तो मैंडिबल में कितने, 8। यहां देखो तीसरे नंबर पे केनाइन इधर है, इधर भी तो केनाइन है जो बाहर निकल गया,
ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसलिए मैंने लिया है इसको। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 6, 7, 8 क्या है, तो आपको बोलना है मोलर। 4, 5 क्या है, तो बोलना है आपको प्री मोलर। 3 क्या है, तो बोलना है आपको केनाइन। 1, 2 क्या है, तो आपको बोलना है इंसीजर्स। क्लियर। इधर ये सब क्या है, तो ये सारे सॉकेट हैं। ये क्या है, एक्सट्रैक्टेड टीथ, एक्सट्रैक्टेड मोलर, ये मोलर है। कौन सा, थर्ड मोलर। ऐसे कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। 4, 5 क्या है, तो प्री मोलर, एक्सट्रैक्टेड प्री मोलर। थर्ड क्या है, तो थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज एक्सट्रैक्टेड केनाइन। एक्सट्रैक्टेड केनाइन। 1, 2 क्या है, एक्सट्रैक्टेड इंसीजर्स। क्लियर। तो केनाइन कितना लिखा मैंने, 4, यानी एक यहां है, एक ही केनाइन है। देखो एक केनाइन यहां है जो बाहर निकल गया, दिस इज एक्सट्रैक्टेड केनाइन। एक्सट्रैक्टेड मतलब बाहर निकला हुआ, जिसको आपने उखाड़ के बाहर निकाल लिया, तो दिस इज एक्सट्रैक्टेड केनाइन। तो एक्सट्रैक्टेड केनाइन कितना है, 1, यानी दोनों अपर जॉ में, मैक्सिला में कितने केनाइन, 2, एक यहां ना और एक यहां। तो मोलर में भी तो होंगे, सॉरी लोअर जॉ में भी तो होंगे, मैंडिबुलर में वहां कितने होंगे, वहां भी 2, तो 2 + 2 4, यहां सॉरी 4। प्री मोलर देखो यहां 2 हैं, 4th and 5th, 4th and 5th नंबर इज प्री मोलर, 4th and 5th इज प्री मोलर। तो यहां भी प्री मोलर, यहां भी 4th, 5th प्री मोलर। टोटल कितने हो गए, 4। लेकिन ये सिर्फ मैक्सिला में, मैंडिबल में भी तो बताना होगा, तो मैंडिबल में भी कितने, 4। तो टोटल प्री मोलर 4 + 4 8। मोलर कितने हैं, यहां देखो 3 मोलर, इधर मैक्सिला में 3 मोलर, इधर भी 3 मोलर, यानी टोटल मैक्सिला में कितने मोलर, 6 मोलर। तो मैंडिबुलर मोलर भी कितने, 6। टोटल मोलर 6 + 6 12। देखो मोलर 12। तो ये डायग्राम याद रखना है, इससे आपको सारे टूथ का आइडिया लग जाएगा, कितने टोटल टीथ हैं। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आप देखना इसको, तो इसको नोट करो, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है देखो डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट इज
डेंटल फॉर्मूला। क्या है डेंटल फॉर्मूला, ये जान लो आप। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या है? इट मींस डेंटल फॉर्मूला, इट represents the dental formula represents, या it represents the arrangement of teeth. It represents the arrangement of teeth in each half of. It represents the arrangement of teeth in each half of upper and lower jaw. क्या है? डेंटल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ टीथ in each half of upper and lower jaw in a sequence I, that for incisors, then canine, C, that for canine, then PM, that is for premolar, and M for molar. मतलब डेंटल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये वो बताता है कि किस तरह से अरेंजमेंट है टीथ की, लेकिन हाफ में, इच हाफ, टोटल नहीं, इच हाफ, मैक्सिला के लिए भी और मैंडिबल के लिए। मतलब टीथ की किस तरह से अरेंजमेंट है, समझो। डेंटल फॉर्मूला क्या है? इट रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। कौन कौन से टीथ? ये जो सारे टीथ हैं, तो इट रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। टीथ कैसे अरेंज्ड हैं अपर जॉ में एंड लोअर जॉ में, लेकिन उसका हाफ देखना है। मतलब टीथ किस तरह से अरेंज्ड हैं अपर हाफ में एंड लोअर हाफ में। मतलब अपर जॉ के हाफ में और लोअर जॉ के हाफ में किस तरह से टीथ का अरेंजमेंट है, लेकिन ये सीक्वेंस आप नहीं बदल सकते। इंसीजर्स किस तरह से अरेंज हैं, केनाइन किस तरह से है, प्री मोलर किस तरह से है, मोलर किस तरह से, ये एनसीईआरटी का डिफिनीशन है, डायरेक्टली वहीं से मैंने आपको बताया है। तो किस तरह से टीथ अरेंज है each upper half, upper and lower half, each half of upper and lower jaw। जो मैक्सिला का हाफ है और मैंडिबल का हाफ है, उसमें टीथ कैसे अरेंज्ड हैं, और वो सीक्वेंस ये होनी चाहिए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, पहले मोलर लिख दिया तो गलत, एक सीक्वेंस में होगा। मतलब ऐसे समझो आप कि डिफिनीशन ऐसा एनसीईआरटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखो कि अपर जो हाफ है मैक्सिला का, अपर जॉ का जो हाफ है, हाफ ऑफ अपर जॉ, मतलब ऊपर में क्या लिखना है आपको? हाफ ऑफ अपर जॉ एंड सेकेंड हाफ ऑफ लोअर जॉ। डेंटल फॉर्मूला सपोज करो DF, ऊपर नीचे हो गया हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ। डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ देखो, इसमें ऐसे समझना, नंबर ऑफ
इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मतलब अरेंजमेंट कैसी है ये है डेंटल फार्मूला का, लेकिन एक्चुअली आपको नंबर बताना पड़ता है। एनसीईआरटी का डिफिनेशन इसलिए है, ये डिफिनेशन से उतनी क्लियर नहीं होती है बात। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, डेंटल फार्मूला रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन ए सीक्वेंस, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एक्चुअली क्या है डेंटल फार्मूला, तो मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी से क्लियर नहीं होता। मतलब हाफ ऑफ अपर जॉ एंड हाफ ऑफ लोअर जॉ में कितना नंबर है इंसिजर का, केनाइन का, प्रीमोलर एंड मोलर का, वो आपको बताना है। तो डेंटल फार्मूला क्या हो गया, देखो डेंटल फार्मूला ये हो गया एनसीईआरटी का डिफिनीशन। ऐसे आपको याद रखना है, नंबर ऑफ, यहां से याद रखना है, नंबर ऑफ इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर इन हाफ ऑफ अपर जॉ। सेकेंड अपॉन में नंबर ऑफ इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर इन हाफ ऑफ लोअर जॉ कितना होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, डीएफ, डेंटल फॉर्मूला, यही है डेंटल फॉर्मूला। कितना हो गया देखो, तो अपर जॉ में इंसिजर्स कितने हैं बच्चों, अपर जॉ में इंसिजर कितने हैं, और वो भी हाफ। देखो यहां मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पे मैंने ड्रॉ किया अपर जॉ, क्लियर, अपर जॉ, और किसमें, टोटल अपर जॉ में नहीं, हाफ में। तो ये हो गया हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ ऑफ अपर जॉ हो गया कौन, ये, यहां से यहां तक। इसमें फर्स्ट और सेकेंड क्या थे, इंसिजर्स। थर्ड नंबर पे क्या था,